और ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। TU-95 की उड़ान क्या संकेत देती हुई नजर आ रही है और रूस इसके जरिए नाटो को, पांडे सर, क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, ब्रसेल्स में अभी ईयू और बाकी जो इनके हितैषी हैं यूक्रेन के और नाटो कंट्रीज के साथ ही जो है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इसमें यह तय किया जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद जो गतिविधियां जो एकदम शुरू हुई हैं उनके बारे में क्या करना है, पीस अगर होता है तो क्या किया जाएगा, और उनका ये था कि किस प्रकार से यूक्रेन को और हम मजबूत करें। तो इन सब के मद्देनजर एक पोस्टरिंग चाहिए थी निश्चित रूप से रशिया को दिखाने के लिए, तो उन्होंने ये पोस्टरिंग दिखाया है। और अभी रशिया भी चाहता है कि जितना ज्यादा कब्जा कर सके यूक्रेनी क्षेत्र पे, ताकि वो जब 20 जनवरी को ट्रंप जो सत्ता में आए, टेक ओवर करें, तब उसके बाद जो बातचीत हो तो वो अपनी बात जो है पुख्ता तौर पर अपनी मांगे मनवा सकें। सारा जो है खेल कूटनीति। क्या आपने सुना है 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है? अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। का वहां है केंद्रित। जहां तक बात है न्यूक्लियर आर्म्स एमिनेशन की, तो जो है अमेरिका की तरफ से, नाटो कंट्री की तरफ से ये हुआ कि भाई नाटो के जो है हम हथियार जो है वो करें। और यहां तक कहा गया कि बाइडेन के मित्रों ने कहा कि भाई आप न्यूक्लियर जो है हथियार दे दीजिए जेलेंस्की को ताकि उसका यूज कर सकें। तो ये सब दोनों तरफ से ऐसी बातें कही गई ताकि जो है तनाव में जो है किसी प्रकार का जो नियंत्रण है दोनों पक्षों का वो बना रहे और बढ़ाने की बात की जा रही है। क्योंकि निगोशिएशन टेबल जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके हाथ में होना चाहिए ताकि वो कुछ अपनी बात कहलवा सकें, अपनी जो उनका एजेंडा पूरा कर सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो हाल में केमिकल न्यूक्लियर जो उनके हेड थे आविष्कार, लेफ्टिनेंट जनरल आविष्कार, उनको जो मारा गया, हालांकि वो आतंकी घटना कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन का उसमें हाथ है। हाँ। और या कहा जाए दूसरे शब्दों में, जब यूक्रेन हम कहते हैं तो साथ में नाटो कंट्रीज का वो पक्ष कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों तरफ से जो है हालात ऐसे पैदा किए गए हैं कि तनाव में जो है कोई कमी ना हो, क्योंकि जो आर्म्स लॉबी है वो चाहती है कि युद्ध चलता रहे, उनके ऑर्डर्स पूरे हो। तो थोड़ा सा स्थिति जो है, परिस्थितियां जो है वो थोड़ा सा इस समय जो है वो खराब होती हुई दिख रही है। लेकिन आप ये मानते हैं कि 20 जनवरी के बाद इसमें बड़ा चेंज आएगा, बड़ा बदलाव आएगा? लगता है प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि सबको उम्मीदें हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं आता कि जिस प्रकार से अगर स्थितियां बस से बदतर होती चले जाएंगी तो मुश्किल होगा ट्रंप के लिए भी संभालना। ठीक है, बिल्कुल। पांडे साहब बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक अहम खबर, रूस यूक्रेन जंग में लेजर वेपन की एंट्री हो गई है। यूक्रेन ने लॉन्च किया ट्राइडेंट लेजर वेपन। प्रकाश की गति से तेज हमला करेगा ट्राइडेंट। 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ड्रोन विमान ये तबाह कर देगा। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। देखिए, बड़ी खबर, इससे जुड़ी तस्वीर आपके सामने। प्रकाश की गति से तेज हमला करेगा ट्राइडेंट। 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ड्रोन विमान ये तबाह कर सकता है। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन करेगा लेजर वेपन अटैक। यूक्रेन ने लॉन्च किया है ट्राइडेंट लेजर वेपन। रूसी ड्रोन विमान तबाह करने की तैयारी सामने आई है। 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ड्रोन विमान कर सकता है तबाह। हमला करते ही टारगेट को 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म कर देगा ट्राइडेंट। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर कर्नल सुखारेव्स्की का यह बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन को ब्रिटेन से भी लेजर हथियार ड्रैगन फायर मिलने की उम्मीद है। और डोनबास को वापस नहीं ले सकता यूक्रेन। क्रीमिया को रूस से वापस लेने की ताकत नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बड़ा कबूलनामा भी सामने आ गया है। यूक्रेन कानूनी तौर पर सरेंडर नहीं कर सकता, यह कहा है जेलेंस्की ने। फ्रांसीसी अखबार से इंटरव्यू में यह बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन कानूनी तौर पर
सरेंडर नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत को मान रहे हैं, कह रहे हैं क्रीमिया को रूस से वापस लेने की ताकत भी हमारे अंदर नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जेलेंस्की जिसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, जंग के बीच जेलेंस्की का ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है। जेलेंस्की का जवाब देखिए, यूक्रेनी सेना में इतनी ताकत नहीं है कि वो क्रीमिया को वापस ले ले।